कृष्णा, राधे राधे। आप सबका वेलकम है वृंदावन सखी में। तो फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे कि जया एकादशी की पूजा हमें किस प्रकार घर में करनी है। तो सबसे पहले हम लकड़ी का एक पाटा लेंगे, उसके ऊपर हम बिछाएंगे पीले रंग का वस्त्र और उसके ऊपर देखिए हम थोड़े से तिल रखेंगे इस तरह से, और तिल बिछा के हम बिठाएंगे उसमें अपने लक्ष्मी नारायण जी की तस्वीर को। तो आप लक्ष्मी नारायण की तस्वीर भी रख सकते हैं, आपके पास अगर लक्ष्मी नारायण जी की मूर्ति है तो आप वो भी रख सकते हैं, और अगर आपके पास लड्डू गोपाल जी हैं तो आप उनको भी विराजमान कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम लेंगे एक बर्तन जिसपे मैंने स्वास्तिक बना लिया है, तो इसके अंदर डालेंगे हम थोड़े से पुष्प। तो इस तरह से इसके अंदर हम थोड़े से पुष्प डालेंगे, तो उसके ऊपर विराजमान करेंगे लक्ष्मी नारायण जी की मूर्ति। तो मैं लक्ष्मी नारायण जी की मूर्ति करके दिखा रही हूँ। अगर आपके पास लक्ष्मी नारायण जी की मूर्ति है तो मूर्ति को भी कर सकते हैं, तो लड्डू गोपाल जी को भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम शुद्ध जल से इनका स्नान कराएंगे इस तरह से। फिर हम दूध से स्नान कराएंगे, तो आप दूध से भी करा सकते हैं, आप पंचामृत से भी स्नान करा सकते हैं। अब फिर हम ठाकुर जी को जो है शुद्ध जल से स्नान कराएंगे। आप करेंगे इनका अंग पोषण, तो इनका अंग पोषण करके हम अच्छी तरह से, तो यहाँ पे थोड़े से हम तिल बिछाएंगे। तो तिल के ऊपर हम ठाकुर जी को विराजमान करेंगे, क्योंकि एकादशी में जो चावल निषेध होते हैं, चावल से पूजा ठाकुर जी की नहीं होती, तिल से ही पूजा होती है। तो अब हम यहाँ विराजमान करेंगे गणपति महाराज जी को, क्योंकि बिना गणपति महाराज जी के भी कोई पूजा हमारी संपूर्ण नहीं होती। तो थोड़े से हमने तिल बिछा दिए, उनको तिल का आसन दिया है हमने गणेश जी को। तो देखिए सर्वप्रथम हम, वैसे तो हमने ठाकुर जी को स्नान करा दिया है, लेकिन फिर भी हम ये चौकी की शुद्धिकरण करेंगे इस तरह से। और जो हमारे गणेश जी महाराज जी आए हैं उनको भी हम इस तरह से अभिषेक कराएंगे। जो हमने ठाकुर जी की तस्वीर रखी है उसको भी हम इस तरह से अभिषेक कराएंगे। तो सर्वप्रथम हम जो है हमारे गणपति महाराज जी हैं उनको करेंगे तिलक। तो गणेश जी को हम इस तरह से तिलक करेंगे, रोली से माता लक्ष्मी को तिलक करेंगे, और ठाकुर जी का तिलक करेंगे हम चंदन से। अब गणेश जी को हम वस्त्र रूपी कलावा देंगे, और जो हमारे पास लक्ष्मी नारायण है इनको भी हम वस्त्र रूप कलावा देंगे। जो हमारे पास तस्वीर है लक्ष्मी नारायण जी की, इनको भी हम वस्त्र रूपी कलावा इस तरह से चढ़ा देंगे। अब गणपति महाराज जी को भी हम वस्त्र रूपी जनेऊ देंगे, और नारायण भगवान को भी वस्त्र रूपी जो हम जनेऊ देंगे। अब गणपति महाराज जी को हम फूल चढ़ाएंगे, और जो हमारे पास लक्ष्मी नारायण जी की मूर्ति है उसको भी पुष्प चढ़ाएंगे। और जो तस्वीर है तो अगर आपने रखी है तो उसके आगे भी आप पुष्प को इस तरह से चढ़ा सकते हैं, चाहे जितना मर्जी चौकी को सजा सकते हैं। और देखिए सर्वप्रथम हम भगवान को देंगे मंजरी भेंट में। आप लोग जानते हैं तुलसी के बिना भगवान प्रसन्न नहीं होते हैं, तो हम ठाकुर जी को पूरी जो मंजरी हमारे पास है, पूरी मंजरी हम ठाकुर जी को भेंट में देंगे। इसके बाद हम देंगे दीपक को आसन। तो दीपक मैंने जला के दीपक को मैंने आसन दे दिया है। अब दीपक का पूजन भी हम इस तरह से करेंगे। देखिए दीपक को भी हम रोली और चंदन का तिलक करेंगे। उसके बाद दीपक को भी हम पुष्प इस तरह से चढ़ाएंगे। एकादशी पे भगवान को भोग लगता है फलों का, तो आप फल जो है ऋतु फल आप काट के भी लगा सकते हैं, साबुत भी लगा सकते हैं। तो हमने भगवान को भोग दिया, उसमें तुलसी दल हमने पहले ही डाल दिया है। तो अब भोग हम गणेश जी को देंगे, क्योंकि गणेश जी को तुलसी का भोग नहीं लगता, तो इसलिए गणेश जी को मैं अलग से भोग दे रही हूँ। तो अब हम भगवान की आरती करेंगे। आरती चाहे तो आप कपूर से भी कर सकते हैं, आप चाहें तो जो दिया आपने जलाया है उसकी भी आरती कर सकते हैं, या आप चाहें तो अलग से भी दिया एक जला के उसकी भी आप आरती कर सकते हैं। तो इस तरह से सबसे पहले भगवान जी की हम आरती करेंगे। ओम जय जगदीश हरे, जो आरती आपको आती हो वो सरलता से आप आरती भगवान की इस तरह से गा सकते हैं। तो इसके बाद हम एक जल का लोटा लेंगे इस तरह से हाथ में थोड़े से तेल लेंगे, और हाथ में तेल लेके जो एकादशी का महत्तम है उस महत्तम का हम पाठ करेंगे। और पाठ करने के बाद, कथा पढ़ने या सुनने के बाद, हम जो ये तिल है हम इस जल में छोड़ देंगे। और ये जल जो है आपने, अगर तो कथा आपने सुबह पढ़ी है तो ये जल आपने सूर्य नारायण को चढ़ा देना है। अगर कथा आपने संध्या के समय पढ़ी है तो चंद्रमा को ये जल आप चढ़ा देंगे। तो अंत में हाथ जोड़ के भगवान के आगे हम प्रार्थना करेंगे, हे प्रभु, हमने एकादशी की पूजा की है, आप इससे प्रसन्न होएं, हमारी सभी मनोकामनाओं को आप पूर्ण करें, और हमसे अगर कोई गलती कोई कमी रह गई हो तो हमें क्षमा करें। तो आई होप आपको पता लग गया होगा कि एकादशी की पूजा हमें घर में किस प्रकार करनी है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। हरे कृष्णा, राधे राधे।